बैनर की पैंट क्यों नहीं फटती है जब वो हल्क बन जाता है? इससे बड़ी अगर कोई मिस्ट्री है तो वो ये है कि हल्क के ऊपर सोलो मूवीज क्यों नहीं आ रही है। एक जमाना था जब थॉर और आयरन मैन जैसे हीरोज पर मूवी नहीं बन रही थी, लेकिन हल्क के ऊपर 5 सीजन के टीवी सीरीज आ रहे थे। 2008 से पहले एक लौता एवेंजर जिसके पास सोलो मूवी थी वो था हल्क, लेकिन 2008 में इनक्रेडिबल हल्क को दिखाने के बाद से उसको सिर्फ क्रॉसओवर इवेंट्स में ही दिखाया गया है। अब इसके पीछे सिर्फ राइट्स का झोल नहीं है, क्योंकि एमसीयू के पास स्पाइडरमैन का भी राइट्स नहीं है, फिर भी वो सोनी के साथ डील करके स्पाइडरमैन को सोनी से बेहतर वे में दिखा रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो फिर मार्वल या यूनिवर्सल हल्क पर कोई दाव क्यों नहीं खेल रहा? इस पर हम लोग आएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर हल्क और एटलीस्ट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की कहानी हमें दिखाई जा सकती है एमसीयू के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी बात बता देता हूं, और वो ये है कि असल में झोल हल्क के राइट्स में नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर में। असल दिक्कत ये है कि मार्वल और यूनिवर्सल दोनों को भरोसा नहीं है कि हल्क के सोलो प्रोजेक्ट चल सकते हैं। यूनिवर्सल अपने अटेम्प्ट्स ले चुका है और उसका जो प्लान था वो एमसीयू के विजन में फिट नहीं बैठता। इनक्रेडिबल हल्क 2 की कहानी रूमर्स के हिसाब से गामा वर्ल्ड पर बेस्ड होने वाली थी, जिसमें सैमुअल स्टर्न यानी कि लीडर जेल में थंडरबोल्ट रॉस की मदद करता एक ऐसी टीम ऑफ सुपर सोल्जर बनाने की जो कि इतने कैपेबल होते कि बैनर को पकड़ सकते। असल में ये जो सुपर सोल्जर होते इनके पास हल्क के जैसे ही पावर होते और इनको गामा वॉरियर्स कहा जाता। बट दिक्कत ये होती कि ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे। वो एक बार जब गामा वॉरियर बन गए तो उसी फॉर्म में रहते और ये सिर्फ स्टर्न की बात मानते। रॉस का प्लान था बैनर को पकड़ना, लेकिन यहाँ पर जो स्टर्न मदद कर रहा था उसके पीछे उसका एक हिडन एजेंडा था। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि वो एक ऐसा दुनिया बनाना चाहता था जहां कोई बीमार ना हो, कोई कमजोर ना हो और सब एक समान हो। और वो ह्यूमंस को इवॉल्व करके हल्क बनाना चाहता था जिनका वो राजा बनता। शुरू में वो कुछ हद तक सक्सेसफुल तो होता है, पर बैनर और हल्क मिलके लीडर को रोकते हैं। बैनर एक ऐसा क्योर बनाता है जिससे वो गामा वॉरियर्स को फिर से नॉर्मल ह्यूमन बनाया जा सके। वहीं हल्क वर्सेस हमें गामा वॉरियर्स की जो आर्मी थी वो देखने को मिलती, जिससे मूवी के अंदर काफी ज्यादा एक्शन होता। मूवी के एंड में हमें थंडरबोल्ट रॉस सैमुअल के उस मशीन को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया जाता, जिसके मदद से लीडर पूरे अर्थ में सबको गामा वॉरियर बनाना चाह रहा था। और इसी प्रोसेस के अंदर थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क बन जाते। इस एक्सीडेंट के चपेट में सैमुअल स्टर्न भी आ जाता और उसका खोपड़ी, जो कि हमें पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के जैसा दिख रहा था, वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट होता और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता। इस मूवी के अंदर वो अपना कॉमिक नाम द लीडर को भी अपनाने वाला था, क्योंकि वो एज अ लीडर सोसाइटी और अर्थ के लिए एक नया इवोल्यूशन लाने जा रहा था। पर अफसोस उसको नाकामी मिलती है, क्योंकि हल्क और बैनर एक टीम बनकर उसको हरा देते हैं। स्टोरी सुनने में तो मुझे अच्छी लगी और इसी प्रेमाइस में हमने एनिमेटेड शो के अंदर इस कहानी को देखा भी हुआ है, जिसमें अवेंजर्स की टीम भी मॉन्स्टर बन जाती है और तब हल्क और हॉकाई मिल के पूरी दुनिया को बचाते हैं। वहीं अगर हम बात करें मूवी की, तो भाई क्रिएटिव डिफरेंसेस के वजह से इस कहानी को यूज नहीं किया गया, क्योंकि केविन फाइगी का प्लान हल्क को लेके कुछ और था और वो लोग इस रास्ते जाते तो शायद वो एमसीयू में वैसे फिट नहीं हो पाता। एवेंजर्स मूवी में हल्क का रिप्रेजेंटेशन से ये बात साफ हो गया था कि वो लोग हल्क को एवेंजर्स का बिग गन के जैसा रखना चाहते थे, जो कि उन्होंने किया। लेकिन ये चीज थोड़ा बैकफायर कर गया, जहां पहले हल्क को हल्क बस्टर आर्मर से हराते हुए दिखा दिया गया मूवी के अंदर, जबकि कॉमिक्स में हल्क ने हर हल्क बस्टर आर्मर की धज्जियां उड़ाई है। हालांकि अपनी गलती को समझते हुए उन्होंने फिर हल्क को एक नया आर्क देने की कोशिश की, पर स्टोरी डिमांड की वजह से वो भी नर्फ हो गया। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हल्क हमें साकार में दिखता है, जो कि कॉमिक्स के अंदर प्लैनेट हल्क की कहानी में दिखाया गया था। लेकिन एमसीयू में ये एक साइड प्लॉट था जिसको थॉर के मूवी के अंदर थोड़ी सी में दिखाया गया, जिस वजह से ग्लैडिएटर हल्क का हमें लुक तो देखने को मिला, लेकिन उसकी कहानी हमें नहीं दिखाई गई। उल्टा इस आर्क का इस्तेमाल करके प्रोफेसर हल्क को बनाया गया, जो कि पूरी तरीके से हमें एंड गेम में देखने को मिला। लेकिन उससे पहले हल्क और बैनर का जो रिलेशन
सिचुएशन है वो हम लोगों के सामने रखा गया और उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो लोग पहला स्नैप कर सके, जहां पर हल्क की बॉडी और बैनर का दिमाग चाहिए था। हल्क के अलावा उस रूम में सिर्फ 2 लोग थे जो स्नैप कर सकते थे, जहां पहला था थॉर जो उस वक्त तक बेवड़ा और मोटा हो चुका था, वहीं दूसरा कैंडिडेट था अपना टोनी जो अगर पहली बार में ही स्नैप कर लेता तो शायद वो दूसरे स्नैप के लिए बचता ही नहीं। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि उन लोगों को बस एक प्लॉट डिवाइस चाहिए था स्नैप करने के लिए और वो प्लॉट डिवाइस हमारा स्मार्ट हल्क बन गया। स्मार्ट हल्क एमसीयू वालों के हिसाब से एक कैरेक्टर ग्रोथ है, पर हम ऑडियंस के हिसाब से हल्क का सबसे बड़ा डाउनफॉल। हमको हल्क स्मैश करते हुए पसंद है, ना कि टाकोस बांटते हुए। हमें इनक्रेडिबल हल्क पसंद है जिसके अंदर अनकंट्रोलेबल गुस्सा है, पर इतनी समझ है कि किसको बचाना है और किसको कूटना। हल्क एक मशीन गन के जैसा है, जबकि मार्वल वाले उसको स्नाइपिंग के लिए यूज कर रहे हैं। जो बंदा एक पंच से चितौरी लेवियाथन को गिरा दिया था एवेंजर्स 1 मूवी के अंदर, वो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर चितौरी चैरियट को पलट रहा होता है, वो भी इतना कम टाइम के लिए कि आप उसको इग्नोर भी कर सकती हो। ये सब तो कुछ भी नहीं है, लोकी ने सिर्फ गुस्से में ये कहा था कि I am a god। तो हल्क ने उसको इतने बुरी तरीके से पटका था कि हम सबको आज भी वो सीन याद है। लेकिन वो थैनोस जिसने हल्क को बुरे तरीके से मारा था, जब उससे लड़ाई हो रही थी तब वो उसको एक पंच मारने के लिए भी नहीं आता है एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर, जबकि कैप्टन मार्वल जो कि कल की आई लड़की थी वो डायरेक्ट जाके भिड़ गई थी। खैर, मार्वल ने जो गलती की उसको बदल तो नहीं सकते, पर उसको सुधारा जा सकता है, जो कि शायद जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि एमसीयू में हमें स्कार दिख चुका है। शी हल्क सीरीज के अंदर हमें हल्क का बेटा स्कार दिखने को मिला था, जिसका डिजाइन तो कुछ खास नहीं था, बट इसका कैमियो हल्क के फ्यूचर को अच्छे से सेट करता है, क्योंकि अगर हल्क का बेटा है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी एक फैमिली है, और उसकी फैमिली है तो एक इमोशनल एंगल यहाँ पे आ जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हल्क का ट्रस्ट टूटना और अपनों को खोना ही वो की फैक्टर है जिसके वजह से स्मार्ट हल्क को बैडहर्स हल्क में बनाया जा सकता है, जो कि अनकंट्रोलेबल रेज के साथ बर्सर्क मोड में चला जाए। अगर हल्क की सोलो मूवी ना भी आए तो एजेंट्स ऑफ स्मैश के जरिए हल्क को एक स्पेस एडवेंचर में भेज दिया जा सकता है, जिसके लिए हल्क की टीम भी एमसीयू के अंदर रेडी है, जिसमें रेड हल्क, शी हल्क और स्कार होगा, साथ में कुछ और कैरेक्टर्स भी जुड़ सकते हैं। रेड हल्क और शी हल्क को तो हम लोग देख चुके हैं, बस स्कार को चैंपियंस या यंग एवेंजर्स मूवी में दिखा दिया जाए तो ये लोग हल्क के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं। मार्वल अभी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे पहले तो उसको कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करवाना होगा ताकि हम उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाएं और वो स्टोरी में भी इतने अच्छे से दिखे कि उनके जाने का हमें गम हो। अगर हल्क अभी वर्ल्ड ब्रेकर मोड में या फिर किसी सैवेज मोड में चला जाता है बिना किसी बिल्डअप के, तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम उसके एक्शन के पीछे की रीजनिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हल्क भले ही कुटाई करता है, पर उसके कुटाई के पीछे एक रीजन मैटर करता है, जो कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखोगे तो आप समझ जाओगे। मार्वल अभी ध्यान से बिल्डअप कर रहा है, जहां पर उसने थोड़ा सा शी हल्क, थोड़ा सा एवेंजर्स और थोड़ा सा कॉस्मिक स्टोरी लाइन का इस्तेमाल करके हल्क की कहानी को सेटअप किया है, ताकि हल्क और बैनर को यूनिवर्सल के राइट्स के वजह से जो बेड़िया में बांध दिया गया है वहां से आजाद कर दिया जा सके, ताकि वो सिर्फ एक सोलो मूवी तक सीमित ना रहे बल्कि एक सागा में दिखे। हो सकता है एक ट्रायलॉजी जिसमें हमें प्लैनेट हल्क, वर्ल्ड वॉर हल्क और फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बड़े पर्दे में देखने को मिले। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हल्क के कैरेक्टर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और उसको अभी तक बड़े पर्दे में ढंग से नहीं दिखाया गया है। मार्वल को पता है कि अगर ये आर्क सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया तो हल्क एमसीयू का सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल लीड बन सकता है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो हल्क का सोलो प्रोजेक्ट अब पॉसिबल है और यहाँ पे राइट्स का इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन मार्वल इसको तब लॉन्च करेगा जब ऑडियंस की हल्क के साथ इमोशनल अटैचमेंट वापस से इग्नाइट होगी, जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। जिसके बाद जब हल्क का ब्रेकडाउन होगा तो वो रियल लगे, ना कि फोर्स, जैसा कि हमें उनके बाकी कैरेक्टर्स के साथ देखने को मिल रहा है एमसीयू के अंदर। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।